तस्वीर में जो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये एक तरह का स्वरोजगार है पहाड़ में जो हमारे चरवाहे करते हैं, बड़े पैमाने पे भेड़ पालन का काम करते हैं। आप सोचिए, चाइना बॉर्डर से, जो भारत का बॉर्डर चाइना से लगा है, वहां ये 3 से 4 महीने रहते हैं। उसके बाद ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि इन भेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ इन चरवाहों की नहीं है, बल्कि इन भोटिया कुत्तों की भी है। ये बाघ की तरह पैनी नजर रखते हैं और अगर किसी ने भी भेड़ को छू लिया तो सोचो उसकी शामत आ जाएगी। नरेंद्र सिंह जी जो ये मुख्य चरवाहे जिनकी की ये भेड़ें हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि कैसे वो क्या क्या करते हैं, कब बॉर्डर एरिया में रहते हैं, कब नीचे आते हैं। तो पहले तो ये बताइए कितनी भेड़ें हैं आपके पास? हमारे पास है 500 से 600। ये 600 भेड़ें हैं जो हैं। तो जो बॉर्डर एरियाज में आप रहते हैं वो कब कब रहते हैं? 2 महीने रहते हम, ये अपना जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त। और उसके बाद हम डाउन हो जाते हैं वहाँ से, जब बर्फ गिरना चालू होता है नीचे आते रहते हैं। तो कितना समय लगता है वहां से नीचे आने में? 2 से 3 महीना। 2 से 3 महीना। मतलब आप अभी, मैं आपको यहाँ मिला हूँ नरेंद्र नगर के पास, तो जब आप बॉर्डर एरिया से निकले, कब निकले? हम निकल गए अगस्त में। अगस्त में। तो ये जो इनका ऊन है ये कहाँ देते हैं आप? हर्षिल में। तो आपको लगता है कि ये स्वरोजगार का एक बड़ा जरिया पहाड़ में हो सकता है? हाँ, ये तो है ही। हाँ? रोजगार सबसे बढ़िया रोजगार है। हाँ। किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती, खुद का रोजगार है। हाँ। खुद मेहनत करो, खुद कमाओ। कब से कर रहे हैं आप ये? मेरे को हो गए 10 साल। 10 साल। तो ये आपने सरकारी सहयोग से शुरू किया है, खुद से? नहीं, खुद के पैसे लगाए इसमें। हाँ। कम से चालू कर, अब ज्यादा हुए। पहले जब चालू किया था कितने से किया था? 70-80 जीवन से, 70-80 भेड़ों से। 70-80 भेड़ों से। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो सुरक्षा कवच है जो लगातार इन भेड़ों के साथ चलता है। जरा मुझे बताइए, ये जो भोटिया कुत्ते हैं, ये 365 दिन आप ही के साथ रहते हैं? ये तो 24 घंटे ड्यूटी है इनकी। हाँ। इनकी ड्यूटी, इनकी खासियत क्या है? ये जानवर को नहीं आने वगैरह को नहीं आने देता है। कोई फालतू आदमी भेड़ों को छेड़े तो सीधा काटने के लिए जाएगा। अच्छा। तो इनकी ट्रेनिंग आप कराते हैं या ऑटोमेटिकली ट्रेंड होते हैं? ऑटोमेटिक। हम लोगों को पहचानते हैं, दूसरे पर्सन को पहचानते हैं नहीं। हाँ। उसे वो काटने जाते हैं, फिर वही भेड़ों को पहचानते कि हम इनकी रखवाली कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब जैसे मान लीजिए किसी और चरवाहे की भेड़ें यहाँ पर आ गई तो ये डिफरेंस कर लेंगे? हाँ, उनके साथ नहीं जाएंगे, आएंगे तो हमारे साथ ही। अच्छा। उन्हें तो पहचानते हैं, आदमी मालिक को तो पहचानते हैं। तो जैसे आपके पास 500-600 भेड़ें हैं, उसमें 100 बकरी आपने मुझे बताई, तो कितने ऐसे भोटिया कुत्ते लेके चल रहे हैं आप? हमारे पास 5 कुत्ते हैं। 5? और ये 5 आपके साथ चलते हैं 24 घंटा, चाहे रात हो दिन हो, ये अलर्ट रहते हैं? और शाम को आप ही के साथ भोजन इनका चलता है? तो क्या खाते हैं इनके लिए? आटा पकाते हैं। अच्छा। आटा पकाते हैं, और कोई भेड़ वगैरह मर गए तो उसका मीट पका के दे देते हैं। बस ये इनका भोजन है। तो आपको बहुत सहूलियत हो जाती होगी ना? रात को तो हम सो जाते बिल्कुल, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। वगैरह वगैरह का हमारा भेड़ों को छेड़ने का मतलब ही नहीं होता। तो रात को ये जग के पूरा एक्टिव रहते हैं रात को। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि कभी आपकी भेड़ों को किसी ने छेड़ा या कोई जानवर उनको नुकसान पहुंचाने आ गया, जंगली जानवर? कई बहुत बार होता है। हाँ। कई बार ये भिड़ जाते हैं जानवर के साथ भी। भालू मिलते हैं ऊपर, यहाँ पे तो भालू मिलते नहीं, लेकिन ऊपर मिलते हैं। हाँ। अपना ये भटवाड़ी हो गया, हर्षिल के एरिया में भालू मिलते हैं। हाँ। वो भेड़ों को मारते हैं, फिर कुत्ते अटैक करते हैं उन पे। हाँ। ऐसे सबसे बढ़िया सिक्योरिटी है आदमी से। 4 आदमी का काम करता है कुत्ता। आप कह रहे 4 आदमी के लिए की जगह ये काम करता है? तो जैसे आपको इसको कुछ कहना हो कि जाओ वहाँ पर जाके देखो, समझ जाता है? वो भाषा है हमारी। तो अब आप यहाँ पर अपना डेरा कितने महीने डालेंगे? अभी मार्च तक रहेंगे हम, होली तक। और फिर मार्च के बाद ऊपर ठंडे। जैसे यहाँ से आपका पड़ाव शुरू होता है, फिर कहाँ कहाँ रुकते हैं आप? आगरा खाल से नागनी। हाँ। नागनी से फिर 15 किलोमीटर नैल है, नैल जाना। हाँ। ऐसे पड़ाव है रास्ते में। तो मतलब यहाँ आपकी काफी बड़ी जगह होगी, वहाँ पर आप? ये तो हमारा पुश्ते नहीं है ना जंगल। हाँ। इसमें हम 3 या 4 महीने काट देते हैं आराम से, सर्दी। उसके बाद गर्मी स्टार्ट होती है, ऊपर के लिए ठंड।
चलिए नरेंद्र सिंह जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैंने आपको पहाड़ की जिंदगी मुश्किल है लेकिन एक तरह का आनंद भी है। आप देखिए 600 भेड़ और बकरियों को लेकर आप लगातार भ्रमण करते हैं और बॉर्डर एरिया में तक जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, देखिए ये जो है ये बहुत खास सुरक्षा कवच है भेड़ों के लिहाज से। और सोचिए, रात को कह रहे हैं हम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि ये रात को जगते हैं और उनकी भेड़ों की सुरक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।